यह कहानी साहिल नाम के एक लड़के की है जो गांव में रहता है। साहिल बहुत गरीब लड़का है। सुबह वह एक कॉलेज में पढ़ता था और कॉलेज के बाद वह बाजार जाता था और अपनी एक छोटी फूड कार्ट की दुकान खोलता था, जहां वह मोमोज और अन्य खाने की चीजें बेचता था। एक दिन एक लड़की साहिल की दुकान पर आई और एक प्लेट मोमोज का ऑर्डर दिया। मोमोज खाकर लड़की ने कहा कि यह बहुत स्वादिष्ट है और वह लगातार साहिल की ओर देख रही थी। खाना खत्म करने के बाद उसने साहिल का नंबर सेव कर लिया, जो फूड कार्ट के बैनर पर लिखा था। लड़की अब वहां से चली गई और साहिल भी अपना काम करने लगा। रात हो गई। स्टॉल बंद करने के बाद साहिल भी घर जाने के लिए तैयारी करने लगा। अचानक उसके फोन पर एक अज्ञात कॉल आई। उसने कॉल उठाया और कहा, हेलो, कौन है? लड़की ने कहा कि मैं तुम्हारी दोस्त हूं, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते। साहिल फिर से भ्रमित हो गया और कॉल से चिढ़ गया और उसने बिना सुने ही कॉल काट दिया। फिर लड़की ने फिर से उसे फोन किया और कहा कि कॉल मत काटो, पहले मेरी बात सुनो। साहिल ने कहा, ठीक है, मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं। लड़की ने कहा कि मुझे तुम्हारे मोमोज बहुत पसंद हैं, ये बहुत टेस्टी हैं। साहिल ने कहा, बस इतना कहने के लिए तुमने फोन किया है कि मेरे मोमोज बहुत टेस्टी हैं? लड़की ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी दुकान पर रोज आती हूं, लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं देखा। क्या तुम कल सुबह खाली हो? साहिल ने कहा, नहीं, मुझे कॉलेज जाना है, मेरी परीक्षाएं बहुत करीब हैं, इसलिए मेरे पास तुमसे बाहर मिलने के लिए इतना समय नहीं है। अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो कहो, अभी मुझे जाना होगा। लड़की ने पूछा कि तुम कौन से कॉलेज में हो? साहिल ने कहा, मैं हमारे कासोली रोड ICI कॉलेज में पढ़ता हूं। लड़की ने कहा कि मैं भी उस कॉलेज में पढ़ती हूं, इसलिए हमारे पास बात करने के लिए अधिक समय है और हम एक साथ कॉलेज में जा सकते हैं। आप क्या कहते हैं? साहिल ने कहा, ठीक है, हम नैनी पुल पर मिलेंगे, यह तुम्हारे घर के बहुत करीब है। साहिल, ठीक है, मैं आऊंगा। जब साहिल अपनी साइकिल से आया, लड़की यह देखकर घबरा गई कि वह अपनी साइकिल पर आ रहा है। उसके पास कोई बाइक नहीं है। लड़की परेशान हो गई। उसने कहा कि तुम्हारे पास बाइक नहीं है, मुझे लगा कि तुम्हारे पास बाइक है। पिछली बार जब मैं आपके स्टॉल पर आई थी, आपके स्टॉल के पीछे एक अच्छी बाइक खड़ी थी और मैंने सोचा कि यह आपकी बाइक है। साहिल ने कहा, यह मेरी बाइक नहीं है, यह मेरे बचपन के दोस्त की है, वह बहुत अमीर है, उसके पिता एक बिजनेसमैन हैं। लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, मैं खुद संभाल लूंगी, और उसने साहिल को वहां अकेला छोड़ दिया। साहिल को बहुत बुरा लग रहा है अपने बारे में। वह एक तरफ बैठ गया और बहुत रो रहा था। अचानक एक खूबसूरत लड़की साहिल के पास आई और पूछा कि उसे क्या हुआ है। साहिल ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी किस्मत को कोस रहा था। आप जो चाहते हैं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको किसी तरह की मदद की जरूरत है? मैं जल्दी में हूं, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे बहुत देर भी हो गई है। लड़की ने कहा, हां, क्या आप कृपया यह पता बता सकते हैं? साहिल ने कहा कि यह मेरे कॉलेज का पता है, क्या आप यहां नए हैं? मेरे साथ आओ। वे दोनों कॉलेज के लिए चले गए और वहां लड़की अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी और वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि साहिल एक खूबसूरत लड़की के साथ आया है। वहां सभी छात्र हैं, बस वहीं रुक गई और जम गई। लड़की को साहिल से बहुत जलन हो रही थी। उसने साहिल को बताया कि वह यहां नई है और वह तुम्हारे साहिल के अलावा किसी को नहीं जानती हैं। तो क्या आप कृपया मेरे साथ तब तक रह सकते हैं जब तक मैंने अपनी क्लास ढूंढ नहीं लेती? साहिल ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी क्लास ढूंढने में तुम्हारी मदद करता हूं। जब वे चलने लगे तो अचानक लड़की ने पूछा कि मैंने अब तक आपका नाम नहीं पूछा है। साहिल ने कहा कि मैं साहिल हूं और मैं कशोवली डाउनटाउन में रहता हूं। और लड़की ने कहा, मैं माहिरा हूं, मैं लंदन से आई हूं यहां आगे की पढ़ाई के लिए। वह अपने दादा और दादी के पास भारत आई हूं, वे भी कशोवली डाउनटाउन में रहते हैं। लड़की ने कहा कि क्या संयोग है कि हम दोनों एक ही जगह से हैं, इसलिए हम हर दिन मिल सकते हैं और एक साथ कॉलेज भी जा सकते हैं। साहिल ने कहा, हां, क्यों नहीं, तो अपने क्लासरूम में चलते हैं, क्लास के बाद हम गेट के बाहर मिलेंगे। लड़की ने कहा कि मैं आपका इंतजार करूंगी। क्लास के बाद साहिल उसका इंतजार कर रहा था और जब वह आई तो साहिल उसे देखकर बहुत खुशी हुई। माहिरा ने मेरा इंतजार करने के लिए धन्यवाद कहा, अब हम चलते हैं। साहिल और माहिरा एक साथ चलना शुरू करते हैं। ऐसा लगता है कि लड़की जोया को साहिल पर बहुत गुस्सा आ रहा है और वह चली जाती है। माहिरा और साहिल एक दूसरे के साथ वे बहुत खुश थे। माहिरा ने साहिल से पूछा कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? साहिल ने शर्माते हुए जवाब दिया, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तब फिर साहिल ने माहिरा से पूछा कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है?
हाँ, ये तब की बात है जब मैं स्कूल में थी, लेकिन वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था। मुझे उस पर क्रश था। माहिरा ने साहिल से पूछा, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? साहिल कहता है, मेरी माँ, पापा, मेरा बड़ा भाई और 2 बहनें हैं। मैं सबसे छोटा हूँ। दोनों बहनों की शादी हो चुकी है और मेरे पिताजी एक किसान हैं और मेरा बड़ा भाई एक मिल कंपनी में क्लर्क है। साहिल कहता है, आपने मुझे अपने और अपने परिवार के बारे में नहीं बताया। माहिरा कहती है कि वह एक बहुत ही अमीर परिवार से है, लेकिन वहां के लोगों के पास उसके लिए समय नहीं है। वे सभी अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। साहिल ने कहा कि मेरा घर आ गया है। तुम कहाँ रहती हो? माहिरा ने कहा, कुछ ही दूरी पर है। साहिल ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो। माहिरा ने कहा, हाँ, ये मेरे लिए ठीक है, चलो चलें। माहिरा ने साहिल से पूछा कि तुम कॉलेज के बाद क्या करोगे? साहिल ने कहा कि कॉलेज के बाद मैं अपनी दुकान पर जाता हूं और अपनी आगे की पढ़ाई और अपने सभी खर्चों के लिए पैसे कमाता हूं। माहिरा ने कहा, वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने लिए पैसा कमाते हो। यहां जानकर अच्छा लगा कि आप इतने जिम्मेदार और आत्मनिर्भर हो। साहिल उसकी सराहना से खुश हुआ। माहिरा ने कहा कि मेरा घर आ गया है। तुम मेरे साथ आओ, मेरी दादी से मिलो, उन्हें तुम्हें देखकर अच्छा लगेगा। साहिल ने कहा, नहीं, इस वक्त नहीं, अगली बार मैं तुम्हारी दादी से जरूर मिलूंगा। साहिल ने माहिरा से कहा और घर चला गया। साहिल घर आया और वह माहिरा के बारे में सोच रहा था। शाम को साहिल बाजार गया और वहां उसने देखा कि माहिरा मिनी स्टोर पर कुछ किराने की खरीदारी कर रही है। साहिल माहिरा के पास गया। माहिरा साहिल से कहती है, हाय, तुम कैसे हो? साहिल ने कहा, मैं अच्छा हूं। माहिरा ने कहा कि मैं घर के लिए कुछ किराने का सामान लेने यहां आई हूं। माहिरा ने कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? साहिल ने कहा, मैं भी घर और अपने स्टॉल के लिए कुछ किराने का सामान खरीदने के लिए यहां आया हूं। हमीरा ने कहा, तुम क्या काम करते हो? साहिल ने कहा कि मेरे पास एक स्टॉल है, एक मिनी फूड कार्ट, वहां कुछ फास्ट फूड बेचता हूं। माहिरा ने कहा कि मैं आपका फूड कार्ट देखना चाहती हूं। साहिल ने कहा, चलो मेरे साथ आओ। वे दोनों साहिल की फूड कार्ट देखने जाते हैं। माहिरा यह देखकर बहुत खुशी हुई। बहुत सारे लोग दुकान खोलने से पहले साहिल और उसके खाने का इंतजार कर रहे हैं। माहिरा ने कहा कि आप यहां सेलिब्रिटी तरह हो, देखो कितने लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा और तुम्हारे स्वादिष्ट खाना का। माहिरा मोमोज खाए और कहा कि यह बहुत शानदार है। समीरा ने कहा, और क्या बहुत मशहूर है? साहिल ने कहा कि लोगों से पूछो, वे तुम्हें बताएंगे। माहिरा ने वहां खड़े लोगों से पूछा, आपको सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद करते हो? यहां सभी चीजें बहुत स्वादिष्ट हैं, लेकिन अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको मोमोज जरूर चखना चाहिए। यह बहुत ही स्वादिष्ट और मुंह में पानी ला देने वाला है। माहिरा ने कहा, ठीक है साहिल, मेरे लिए भी एक प्लेट मोमोज बनाओ, मैं इसे आजमाना चाहता हूं। मैंने अपने जीवन में इस तरह का खाना कभी नहीं खाया। साहिल ने कहा, ठीक है, बस रुको, मैं तुम्हारे लिए एक प्लेट लगता हूं। माहिरा यह देखकर खुश हुई कि साहिल ने अपने जीवन के लिए बहुत मेहनत करता है और उसे अपने काम पर कोई पछतावा नहीं है। माहिरा भी साहिल को पसंद करने लगी है। साहिल ने माहिर को एक प्लेट मोमोज बहुत अच्छे तरीके से परोसी। माहिरा ने कहा कि मुझे आपकी मेहमान नवाजी पसंद है, आप बहुत अच्छे मेजबान हैं। साहिल ने कहा, थैंक यू मैम। माहिरा मुस्कुरा रही थी। साहिल भी मुस्कुरा रहा था और उसके साथ बहुत खुश था। खाना खत्म करने के बाद माहिरा ने कहा कि मुझे अब चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है, दादी मेरा इंतजार कर रही होंगी, मैं सुबह ब्रिज पर मिलूंगी। साहिल ने कहा, ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा। अब साहिल और माहिरा रोजाना कॉलेज जाते हैं और एक साथ समय बिताया करते हैं। वे दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। सुबह वे एक साथ कॉलेज जाते थे और शाम को माहिरा साहिल की दुकान पर आती थी और वे एक साथ समय बिताते थे और बहुत देर तक एक दूसरे से बात करना और अपने विचारों और सपनों को साझा करना और कैरियर के लिए योजना के बारे में मैं बातें किया करते थे। दोनों रोज मिलने लगे और दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगीं। वो एक दूसरे को बहुत चाहने लगे। माहिरा के डैड उसे मिलने इंडिया आए और उसे कहने लगे कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है, मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूं। एक बार सगाई हो जाए, फिर आगे की पढ़ाई वापस आकर पूरी कर लें। माहिरा ने अपने पिता से कहा कि मैं किसी और को चाहती हूं। माहिरा के पिता बहुत सुलझे हुए आदमी थे। उन्होंने कहा, मुझे लड़के से मिलवाओ। माहिरा के पिता उसके साहिल घर गए और उसका घर देखा, फिर साहिल से भी मिले। उन्होंने साहिल से कहा कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। देखो, तुम एक अच्छे लड़के हो और मुझे पसंद भी हो, पर मेरी बेटी मॉडर्न जमाने की लड़की है, तुम उसका ख्याल नहीं रख पाओगे। साहिल ने कहा, मैं और माहिरा एक दूसरे को बहुत चाहते हैं।
मैं माहिरा के बिना नहीं रह सकता। माहिरा के पिता ने कहा कि अभी तुम दोनों छोटे हो, पहले तुम अपनी स्थिति ठीक कर लो, फिर कुछ बात होगी। दूसरे दिन माहिरा नयनी ब्रिज पर बैठी रो रही थी। साहिल हमेशा की तरह उसे मिलने आ रहा था। वहां पहुंचकर देखता है कि माहिरा बहुत रो रही है और साहिल से लिपटकर और भी रोने लगती है। साहिल ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है। माहिरा उसे सब बात बताती है जो उसके और उसके पापा के बीच हुई। साहिल काफी घबरा जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। पूरी रात साहिल बहुत उदास रहा और रोता रहा। अगले दिन साहिल को एक पत्र मिला। उस पत्र में माहिरा ने लिखा कि मैं वापस लंदन जा रही हूं, मुझे भूल जाना और मुझे माफ कर देना, तुम्हारी माहिरा। साहिल पागलों की तरह माहिरा के घर की ओर भागा। जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि वह लंदन जा चुकी थी। साहिल पूरी तरह से बिखर गया था।